सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, सर्वनाम को पढ़ने और समझने से पहले हमें सबसे पहले संज्ञा शब्द को जानना बहुत जरूरी है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। छोटे शब्द में मैं संज्ञा का अर्थ बताऊंगी। संज्ञा का अर्थ नाम है। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब हम आगे सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा का अर्थ मैंने बताया नाम, माने कि किसी के भी नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं बताऊंगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में यह, वह, मैं, मेरा, उसका, मुझे, आप, वे आदि और भी बहुत सारे शब्द हैं सर्वनाम में। पुस्तक में आपके दिए हुए हैं। हाँ, आप उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, ये तो हमने जान लिया। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। मैंने कुछ यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन है, रोहन है, किसी भी लड़के का नाम हमने ले लिया। मोहन अच्छा लड़का है। तो मोहन तो हमारा नाम हो गया, एक लड़के का नाम हो गया। तो यहाँ क्या सर्वनाम आएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सर्वनाम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। मोहन एक लड़के का नाम है और नाम वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। तो हम यहाँ पर संज्ञा लिखेंगे। इस वाक्य में संज्ञा शब्द आया हुआ है। अब उसी के नीचे उसी वाक्य को मोहन वाला जो शब्द है, नाम है, उसकी जगह हमने लिख दिया है यह अच्छा लड़का है। यह ने किसका स्थान लिया, किसका जगह लिया बच्चों? मोहन का जगह लिया, स्थान लिया। तो यह अच्छा लड़का है। तो यह हमारा सर्वनाम है। तो इस वाक्य में हमारा सर्वनाम आ गया। तो हम यहाँ पर सर्वनाम को शब्द को लिखेंगे। यह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तुम अच्छे लड़के हो, कुछ भी वाक्य हो सकता है। अब दूसरे वाक्य में है राधा नाच रही है। राधा नाच रही है, राधा खाना खा रही है। तो राधा शब्द हमारा नाम है, एक लड़की का नाम है बच्चों। तो यहाँ पर भी हम संज्ञा लिखेंगे। ये हमारा संज्ञा हो गया। लेकिन राधा का जगह ले लिया वह नाच रही है। वह क्या हो जाएगा बेटा? वह हमारा सर्वनाम है। वह ने किसका जगह लिया? नाम का जगह लिया। राधा लड़की के नाम का जगह लिया है। तो हम बोलेंगे वह नाच रही है। तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम आ जाएगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा पढ़ने के बाद हमें साफ पता चलता है कि मोहन का जगह लिया है यह ने, राधा का जगह लिया है वह ने। तो मोहन और राधा हमारी संज्ञा हो गई और यह वह हमारा सर्वनाम हो गया। उसी तरह से बच्चों तीसरे वाक्य में हम आते हैं। रोहन के पास एक पुस्तक है। तो यहाँ पर रोहन हमारी संज्ञा हो गई। रोहन एक लड़के का नाम है, संज्ञा, तो वो संज्ञा कहलाएगा। रोहन के पास एक पुस्तक है। इस वाक्य में 2 शब्द आए हैं जो नाम है। तो ये हमारे दोनों शब्द संज्ञा कहलाएंगे। ये हमारे
हमारे दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा। अब परिभाषा के हिसाब से संज्ञा का स्थान लिया है उसके, संज्ञा का स्थान किसने लिया है? उसके पास एक पुस्तक है। बच्चों, कभी कभी परीक्षा में एक ही वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों चीज पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, पढ़ा सर्वनाम रही हूँ, लेकिन इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों चीज पूछा जा रहा है कि उसके हमारा हो गया सर्वनाम और पुस्तक हो गई संज्ञा। पुस्तक क्या हो गई? संज्ञा। याद रखिएगा, उसके पास पुस्तक है। तो सर्वनाम ने रोहन का जगह उसके ले लिया है, सर्वनाम जो हो रहा है, और पुस्तक सेम है, एक ही है। तो ये तो मैंने बताया कि एक वाक्य में किस तरह से संज्ञा है और किस तरह से संज्ञा का स्थान सर्वनाम ने लिया है। परिभाषा के हिसाब से संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, माने कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाएंगे, ये शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। और अब दूसरा प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी वाक्यों में सर्वनाम शब्द को घेरा करे, रेखांकित करे पूछा जाता है। आप किस तरह से एक वाक्य पढ़ेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सर्वनाम क्या है? जैसे मेरी माँ खाना पकाती है, तो मेरी माने मेरा नाम अगर रजनी है तो रजनी की माँ खाना पकाती है, तो रजनी का जगह ले लिया मेरी ने, तो मेरी माँ खाना पकाती है, तो इसमें सर्वनाम क्या है? मेरी है। इसमें सर्वनाम क्या है? मेरी। अब दूसरे वाक्य में है उसका घर बहुत बड़ा है। जैसे हमने कह दिया राम का घर बहुत बड़ा है, तो राम तो हमारा संज्ञा हो गया, राम का स्थान जगह किसने लिया? उसका। उसका को हमने घेरा कर लिया, प्रश्न में बोला गया है घेरा करे। उसका घर बहुत बड़ा है, तो उसका शब्द हमारा बच्चों क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब तीसरे वाक्य में आएंगे मैं रोज पूजा करती हूँ। जैसे हमने मैंने किसी लड़की का नाम ले लिया, नाम का जगह ले लिया है मैं। अगर हमने बोल दिया रीता रोज पूजा करती है, वहां पर है होगा, यहाँ हूं है, क्योंकि मेरे लिए पूछा जा रहा है। तो मैंने किसका जगह लिया? लड़की का। तो मैं रोज यहाँ पर अपना नाम ना बताकर सर्वनाम को बताया है। इस तरह से अगर हम बोलेंगे रीता रोज पूजा करती हूँ, तो ये वाक्य गलत लगेगा, इसलिए रीता की जगह मैं शब्द जो कि सर्वनाम है उसको लिया गया है। अब चौथे वाक्य में आएंगे मैंने उसे देखा है। बच्चों ध्यान दीजिए, इस वाक्य में कभी कभी एक ही वाक्य में दो शब्द सर्वनाम हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने है, आपने मैंने को घेरा किया, सोचा कि चलो अब मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन हम इस वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने उसे देखा है, और उसे को भूल जाएंगे तो हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने भी है और उसे भी है, दो शब्द हमारे सर्वनाम आ रहे हैं। मैंने उसे देखा है। समझ में आया बच्चों? तो अगर हम परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और पुस्तक में हमारे बच्चों बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे यह, वह, मैं, उसे, मैंने, मुझे, उसका, कौन, बहुत सारा। आप पुस्तक खोलेंगे, पुस्तक में उदाहरण दिए हुए हैं, उसे ध्यान से पढ़ना है, देखना है। अगर हमें उदाहरण समझ में आ गया तो हम उस शब्द को रेखांकित कर सकते हैं, गोला बना सकते हैं, और जो भी नाम वाले शब्द हैं उनकी जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
बच्चों पुस्तक में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर दिए हैं। मैं आपको होमवर्क के रूप में उसे दूंगी, उसे बनाएंगे और करेंगे। धन्यवाद।